टीकमगढ़ के सिविल लाइन रोड स्थित गायत्री होटल में एक दुकानदार ने शनिवार की दोपहर आत्महत्या कर ली। लक्ष्मी नारायण राठौर ने होटल के कमरा नंबर 106 में पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। नोट में ललितपुर कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। लक्ष्मी नारायण ने लिखा कि पुलिस ने उनके बेटे शिवम राठौर को 16 सितंबर को बिना किसी कारण या सबूत के हिरासत में ले लिया। सुसाइड नोट के अनुसार वह और उनका बेटा रबर स्टाम्प बनाने का पेंटिंग का काम करता है। शिवम का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने उसे दुकान से बिना वारंट ही उठाया। पूछताछ का हवाला देकर ले गए पुलिसकर्मियों ने जल्द छोड़ देने की बात भी कही थी। लक्ष्मी नारायण ने लिखा कि कोतवाली थाने में बार बार संपर्क करने पर भी उन्हें बेटे से नहीं मिलने दिया गया, न ही हिरासत का कोई कारण बताया गया। उन्होंने 24 घंटे से अधिक समय तक बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हिरासत में रखने को कानून का उल्लंघन बताया। घटना की सूचना मिलते ही टीकमगढ़ कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाम हमारा सत्यम राठौर है। हम लक्ष्मी नारायण राठौर उनके छोटे बेटे हैं और बड़े भाई का नाम शिवम राठौर है। दिनांक 15 सितंबर 2025 की दोपहर तक ना भाई को ना पापा को इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी। दोपहर के वक्त पुलिस चौकी से कुछ पुलिस वाले आते हैं और बुलाते हैं कि आपको चलिए कोतवाली में। हमारी दुकान के जस्ट बगल में पुलिस चौकी है, शहर कोतवाली ललितपुर। वहाँ पर बुलाया जाता है और इस संबंध में जानकारी ली जाती है और कहा जाता है कि आप हमें ये मोहर और ये डेट की मोहर और ये सब रजिस्ट्रार जैसा कुछ था, पिताजी ने बताया था हमें रात में, इसको आप बना के हमें दीजिए। ठीक है, पापा थोड़े घबरा गए, कोई बात नहीं। और उन्होंने भैया को भी बुलाया गया। इसके बाद भैया और पापा डर गए, कोई बात नहीं। फिर शाम को पापा और भैया रात में आए, हमें बताया इस मामले में। जो पेपर उस दरोगा ने दिया था कि जे मोहर बना के लाना है दोपहर में, उसका साइन भी है उस पर, उसने जो लिखा था वो पेपर दुकान पे रखा हुआ है, पापा हमसे बोल रहे थे। उसके बाद शाम को 9 बजे श्राद्ध में जाते हैं पापा, वहाँ उनके पास फोन आता है उसी कोतवाल का, जो भी हो निरीक्षक विवेचन अधिकारी जो भी बोलते हो, जो भी हाँ नाम बता रहे थे वो कमलेश कुमार। पापा को कमलेश कुमार यादव पापा को वहाँ ने रात में 9 बजे डिटेंड किया वहाँ पर और मारपीट भी की वहाँ पर, मतलब। और ऐसा बता रहे थे पापा कि ऐसी धाराओं में रखेंगे कि जीवन में तू निकल नहीं पाएगा बाहर। उसके बाद रात भर हम लोग प्रयास करते रहे कि कैसे भी मतलब इस मामले से छुटकारा मिले, जो भी गलती हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह हो गई, उसके बाद भी हम लोग प्रयासरत रहे, यहाँ से फोन लगवाया वहाँ से फोन लगवाया, जो भी किया वो करते रहे हम लोग। दोपहर के बाद भैया, हम और भैया के दोस्त लोग जो भी थाने गए, वहाँ भैया को डिटेंड कर लिया और पापा को मतलब छोड़ दिया दोस्तों की फोटो खींचने के बाद कि हाँ हम छोड़ रहे हैं पापा को। पापा को धमकी देते हुए 1-1.5 घंटे में अगर तुझे मोहर बना के नहीं लाया तो बताते हैं फिर तेरे को किसी को नहीं छोड़ेंगे, तेरे घर भर को सबको हम ले लेंगे। और इसके साक्ष्य आप सीसीटीवी फोटोज देख सकते हैं, उन्होंने डिटेंड किया कि नहीं किया। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। 15 सितंबर 2025 की रात में 9 बजे के बाद, और भैया को जब उन्होंने डिटेंड किया 16 सितंबर को दोपहर 11-12 के बीच। उससे आज आप देख सकते हैं। और कमलेश कुमार यादव ने हाँ जो भी हो, उन्होंने मारपीट भी की भाई के साथ। और मतलब उनके पास कोई पेपर भी नहीं है, ना एफआईआर में हमारा नाम है ना कुछ है। और 3 दिन से लगातार डिटेंड किए, टॉर्चर किए और भैया को डराया धमकाया। और उसके बाद फिर 16-17 की रात में, हाँ 17 की रात में पापा जी से हमारी बात हुई और कानूनी कार्रवाई सलाह लेने के लिए वो इलाहाबाद गए। इलाहाबाद जाने से पहले हमने उन्हीं को ट्रेन में छोड़ा था। वो बोला था कि पापा हम चल रहे साथ में, वो कह रहे नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम जा रहे हैं वहाँ जो भी होगा हम देख के आते हैं। तो वहाँ से जो भी पिटीशन वगैरह जो भी कार्रवाई हुई हो उसके रिगार्डिंग फिर उन लोगों ने भैया की गिरफ्तारी रात 18 हाँ 12 बजे दिखाई। 12 बजे जो भी दिखाया उस पेपर है उसमें दिखाई है उसकी गिरफ्तारी, क्योंकि जो पिछले 3 दिनों से डिटेन किए हैं और काफ़ी मतलब मानसिक प्रताड़ित किया गया और बेवजह की मतलब दिन में मोहर बनवाई गई और फिर रात में भाई से मोहर बनवाई गई कि हमें मतलब अपनी केस डायरी तैयार करने के चक्कर में। और बताते हैं कि एसपी साहब का ऑर्डर है कि कोई भी छोटा मोटा अपराध कोई भी हो सबको उसमें
किसी को छोड़ना नहीं है, जबकि हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और बाजार में 30-35 साल से हमारे पापा सम्मान पूर्वक काम कर रहे हैं। क्या हुआ आपके पापा जो आज टीकमगढ़ में क्या हुआ आज क्या घटना हो गई आज 20 तारीख 19 तारीख को हमारी दिन में बात हुई थी 11-12 के बीच, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। दोपहर हमारे पास 1:30 बजे के करीब फोन आता है कि आपके पिताजी गायत्री लॉज अस्पताल के सामने वहाँ पर सुसाइड कर चुके हैं। हाँ, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। पुलिस की इस ज्यादती से हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी मतलब इतना भयभीत होना पड़ा। हम भी एक रेलवे कर्मचारी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और बीटीसी वगैरह सब, मतलब इतना पता है हमें कि मतलब बिना आप वारंट के, बिना कोई कागजी कार्रवाई के, बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश से आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमें मतलब इतना डराया, धमकाया, मानसिक प्रताड़ित किया और बात भी नहीं करते थे किसी से, गाली गलौज करके ही बात करते थे कि भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें भी धर देंगे। जब पेश किया जा रहा था उस वक्त भी धमकी दी थी कि इनके पापा को, इनके भाई को, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको हम लेके छोड़ेंगे। इसका मतलब जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जो विवेचना अधिकारी है, इसका रवैया, उसकी जो दादागिर्दी, जो गुंडागर्दी है, जो दबंगबाजी जो है ना, इसका जिम्मेदार वही है। क्योंकि जब कानून चलता ना, तो हमें भी तो पता है कि हमें भाई कोर्ट में पेश होना। थाना कोतवाली, शहर ललितपुर। थाना कोतवाली, शहर ललितपुर। क्या नाम है उसका? उसका नाम, जो गिरफ्तारी वारंट हमारे मतलब दिया है, उन्होंने पेपर उस पर लिखा है कमलेश कुमार उप निरीक्षक। एथर शोरूम अब आपके शहर छतरपुर में।